अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से एक बहुत ही कामयाब वजीफ़ा। रबीउल अव्वल शरीफ में आप जानते हैं हम सब के आका जाने कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और ईमान वाले के लिए नबी पाक से बढ़कर कोई नेमत है ही नहीं। इसलिए कि नबी न आते तो कुछ भी हमें न मिलता और जो कुछ भी मिला है वो नबी पाक के सदक़े में मिला है। सबसे बड़ी बात, सबसे कीमती बात ये है, जब हमें नबी मिल गए इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ रह जाएगी जो ना मिले इस महीने की बरकत से। बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इसको करने के बाद आपके ऊपर कैसी परेशानी हो, मैं आपको बताऊँगा किस किस परेशानी को ये दूर करता है। और ये आज जो बताना है वो बताना ये है कि हमें इस रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में अल्लाह से औलाद के लिए किस तरह दुआ करनी है जो हमें औलाद मिल जाए। ज़रूर इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से औलाद मिलेगी। वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। प्यार भरी गुजारिश ये है कि चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, उन तक पहुँचा दें जो बे औलाद हैं, औलाद के लिए तड़प रहे हैं। यकीन जानिए बहुत ही कामयाब वजीफ़ा है। और आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करने हैं और दुरूद पाक की तस्बीह पढ़नी है। और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब के काम हैं। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी, औलाद भी मिलेगी और दौलत भी मिल जाएगी, खुशियाँ भी मिलेंगी और गम दूर हो जाएंगे। बहुत कामयाब वजीफ़ा है। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर चैनल सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो हम आपके लिए दिल से दुआ करते हैं और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। औलाद अगर नहीं है तो परवरदिगार बहुत जल्द औलाद की नेमत से आपको माला माल फरमाए। नाजरीन, ये ऐसा अमल है, अगर आपके ऊपर किसी ने जादू कराया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपकी रोज़ी अगर तंग हो गई है, रिस्क में बरकत नहीं रही है, इंशाअल्लाह बरकत भी होना शुरू हो जाएगी। आपके घर के अंदर आपस में तनाज़ुर रहता है, झगड़ा रहता है, झगड़ा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं, इंशाअल्लाह ये नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। अगर किसी के ऊपर जिन्नात का साया है, जिन्नात ने किसी को घेर रखा है, तो इंशाअल्लाह जिन्नात से निजात मिल जाएगी। ये बहुत सारी परेशानियों का हल है दुरूद पाक। और असल वजह ये है कि इससे निस्बत है माह रबीउल अव्वल से, और माह रबीउल अव्वल को निस्बत है अल्लाह के महबूब की मुक़द्दस ज़ात से। तो इंशाअल्लाह इस माह मुबारक की बरकत से, नबी पाक की बरकत से ज़रूर आपकी मुरादें पूरी होंगी। जो आप मांगेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेगा। आप ये समझ लीजिए कि आपको अमल करना किस तरह है। और आप ये भी जानते हैं कि हर वीडियो में हम नाम लेके दुआ करते हैं उन भाइयों का, उन बहनों का जो कमेंट करते हैं और कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं। तो आप कमेंट में अगर दुआ कराना चाहते हैं हमसे वीडियो में, तो कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं, और वरना आप आमीन ज़रूर लिख दें। हम दुआ करेंगे अभी उनके लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है, हमने नाम नोट कर लिए हैं। आप दुआ में शरीक हो जाएं। आमीन कहीं भी आमीन लिखे भी, क्या पता किसका आमीन कहना, किसका आमीन लिखना अल्लाह कबूल फरमा ले, किसका दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा ले, और किस वक्त की दुआ कबूल हो जाए कोई पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। और किसकी अगर आमीन कबूल हो गई, किसी की दुआ कबूल हो गई, तो इंशाअल्लाह बे औलादों का बेड़ा पार हो जाएगा, खुशियाँ मिल जाएंगी, औलाद मिल जाएगी। नाजरीन, ये अमल आपको किस तरह करना है और कब करना है। नाजरीन, जैसे रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद नज़र आ जाए तो पहली रबीउल अव्वल से आप पूरे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में कभी भी ये अमल कर लें, और 1 तारीख़ से अगर 12 तारीख़ तक कर लें तो बहुत ही अफसल है। लेकिन 12 दिन भी अगर आप ना कर सकें तो 1 दिन का ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह बरकतें ज़रूर हासिल होंगी, किस्मत इंशाअल्लाह बदल जाएगी। नाज़रीन, करना आपको क्या है, नमाज इशा पढ़कर आपको ये अमल शुरू करना है। नमाज इशा पढ़कर आपको ये अमल शुरू करना है। और याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी लाजमी है, नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करिएगा। नमाज इशा पढ़ने के बाद आप अपने घर में ये अमल शुरू कर दें। अमल क्या है, आप जैसे इशा की नमाज से फारिग हो जाएं तो 10 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद है।
10 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद आपको 2 रकात नमाज नफिल अदा करने हैं रज़ा इलाही के लिए, सलातुल हाजत के नाम से। और फिर आपको 2 रकात पढ़ने के बाद फिर आपको 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। ये आपका वजीफ़ा हो गया। अब इसके बाद आपको दुरूद शरीफ की तस्बीह लेकर बैठना है और पढ़ते रहना है। कितनी मरतबा पढ़ना है आपको? ये आपको दुरूद इब्राहीमी जो नमाज़ें पढ़ते हैं 1200 मरतबा पढ़ना है। 12 तस्बीह आपको पढ़नी है 100 दानों की। और जब मुकम्मल कर लें तो इसका सवाब नबी और नबी की आल को, तमाम सहाबा, तमाम शुहदा, तमाम सालिहीन को, तमाम ईमान वालों को पेश करना है। और सबके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगनी है, खुसूसियत के साथ नबी पाक सदका देकर, नबी पाक का वास्ता और वसीला देकर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसी वक्त से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। आप ज़रूर इस अमल को करें, अमल को शेयर भी लाजमी कर दें, उन तक पहुंचा दें जो आपके रिलेशन में परेशान हैं औलाद के लिए या किसी भी काम के लिए परेशान हैं। तो हर काम के लिए ये वजीफ़ा बिल्कुल आब हयात की तरह है, बहुत भी पावरफुल है। ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। आइए हम दुआ करते हैं उनके लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए कहा है। उससे पहले आप ये भी सुन लें, अगर आपके अंदर शोहर में या बीवी में कोई अंदरूनी कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर रहा है और आप बहुत इलाज करा चुके हैं, शुक्राणु कम हो गए हैं या टाइमिंग कम हो गई है, कोई भी मसला है, दांत की शिकायत है, लिकोरिया की शिकायत है, नेटफॉल है, अंदरूनी कोई भी बीमारी है, तो आप परेशान ना हो, नंबर आपके सामने है, कॉल करें। इंशाअल्लाह पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं और अल्लाह फजल अता फरमाता है। आप भी अगर दवाई मंगाना चाहते हैं तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और दुआ के लिए कहना चाहते हैं, ये वजीफ़ा मालूम करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप लिख कर डाल दें, इंशाअल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। देखिए, एक खातून है नेहा खातून, इनके शोहर का नाम है शाफेज़ और इन्हें भी औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए, औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। एक खातून है अनम, इनके शोहर का नाम है नोमान, 7 साल का इन पर बेटा है और औलाद नहीं है। एक खातून है गौसिया, इनके पास भी औलाद नहीं है। एक भाई हैं अब्दुल करीम, 8 साल हो गए, औलाद नहीं है, कच्छ गुजरात से हैं। एक खातून है शाजिया, 11 साल हो गए हैं, मुजफ्फरनगर से ही, औलाद नहीं है इन पर। एक खातून है नगमा, 2 साल हो गए हैं और ये दिल्ली से हैं, औलाद नहीं है। ये रोशन खातून है वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, इन पर भी औलाद नहीं है। एक खातून है सोनी खातून, 15 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। एक खातून है मरियम बानो, 13 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। दुआ कर लें और आप आमीन कह दें, क्या पता आपका आमीन कहना ही अल्लाह कबूल फरमा ले और इनको बेड़ा पार हो जाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बार इला परवरदिगार, तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, मौला ताला तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब के नवासों का, परवरदिगार आलम, जिसका मैंने नाम लिया है मौला, जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है परवरदिगार, इन सबको औलाद की नेमत से सरफराज फरमा, औलाद की खुशियों से माला माल फरमा, औलाद की नेमत से माला माल फरमा। मौला तेरे यहाँ कोई कमी नहीं, परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, मौला तुझे वास्ता नबी पाक की उस पैदाइश वाले मुक़द्दस महीने रबीउल अव्वल शरीफ का, जिसमें तूने अपना महबूब हम गुनहगारों को अता फरमाया। परवरदिगार आलम, रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से, नबी पाक के वसीले से हम सबको खुशियाँ नसीब फरमा। खुसूसियत के साथ जितने मेरे नाज़रीन सामीन बे औलाद हैं मौला, इस मुक़द्दस महीने की बरकत से सबको औलाद की नेमत से माला माल फरमा। अपने हबीब के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में, मेरे नाज़रीन के हक़ में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।